अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम आपसे जिस मौजू पर बात करेंगे वो है सब्र। सब्र वो खूबसूरत सफर है जिसका आगाज बहुत ही कठिन है, क्योंकि सब्र करना इस जिंदगी में इंतहाई मुश्किल काम है। सब्र करने वाले को बहुत बड़े पहाड़ उठाकर दिल पर रखने पड़ते हैं, इसलिए इसका आगाज इंतहाई भयानक है, लेकिन उसकी मंजिल बहुत ही खूबसूरत होती है। आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि किस तरह से दिल टूटकर रेजा रेजा हो जाता है और उसके जुड़ने के ख्याल से पहले ही इंसान हिम्मत हार जाता है। सब्र का घूंट दूसरों को पिलाना बहुत आसान है, लेकिन खुद पीते हुए पता लगता है कि एक एक घूंट पीना किस कदर मुश्किल है। जो जख्म गहरे होते हैं वो भरने में भी वक्त लगता है, लेकिन जब सब्र आ जाए ना, यानी जब इंसान अल्लाह का पसंदीदा बंदा हो जाए, तब इंसान को सब्र भी आ ही जाता है, क्योंकि अल्लाह तो सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह अपने पसंदीदा बंदों को कब तन्हा छोड़ता है, और जिसको अल्लाह थाम ले उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंसान को आखिर सब्र आता किस तरह है। जब आप बिल्कुल हिम्मत हार जाओ और आपकी आंखों में नमी हो और दिल बेसाख्ता रो रहा हो और जबान पर कोई शिकवा ना हो और पुख्ता ईमान हो, जिंदगी ऐसे बसर करो कि देखने वाले तुम्हारे दर्द पर अफसोस करने की बजाय तुम्हारे सब्र पर रश्क करने लगें। बेशक सब्र ऐसी सवारी है जो इंसान को कभी गिरने नहीं देती, न किसी के कदमों में, न किसी की नजरों में। जब इंसान के पास खो देने को कुछ नहीं होता तो इंसान अल्लाह को खो देने से डरता है। तो बस अल्लाह से करीब तर हो जाओ और सब्र का दामन पकड़कर खामोशी से चलते जाओ। कोई हसरत दिल में नहीं रहती, कोई ख्वाहिश नहीं रहती, और अल्लाह अपने फजलो करम से आपको हर वो चीज नवाज देता है जिसका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। लेकिन ये उस वक्त होता है जब इंसान अल्लाह की रजा की खातिर उन बातों को बर्दाश्त करता है जो उसकी बर्दाश्त से बाहर होती हैं, और वो खामोशी से बस अल्लाह की रजा का इंतजार करता रहता है। उस वक्त अल्लाह इंसान को हर वो चीज अता कर देता है जो वो गुमान भी नहीं कर सकता, और ऐसे इंसान को अल्लाह क्यों ना अता करे कि जिसने महज अल्लाह की रजा की खातिर इस मुश्किल वक्त में भी बर्दाश्त का दामन हाथ से नहीं जाने दिया। जब आप मुकम्मल तौर पर सब्र और शुक्र का दामन थाम लेते हैं, तो उस सब्र और शुक्र का इस कदर अच्छा असर होता है कि जिसका गुमान न तो आपके वहम में होता है, न आपके ख्याल में। कई बार हमें महसूस होता है कि सब्र और बर्दाश्त मुश्किल काम है, जो कि बर्दाश्त से बाहर है। अगर हम उस वक्त बोलकर अपनी भड़ास निकाल भी लेंगे तो क्या होगा। लेकिन दोस्तों, यही वो लम्हे होते हैं जब अल्लाह आपकी बर्दाश्त और सब्र पर खुश होता है। यही वो खास लम्हे होते हैं जिनमें अल्लाह ताला देखता है कि मेरा बंदा क्या तर्ज अमल इख्तियार करता है। अगर उन खास लम्हों में आप सब्र को थाम लेते हैं, बर्दाश्त से काम लेते हैं, अपनी तकलीफों का जिक्र सिर्फ अल्लाह से करते हैं, उसी से उम्मीद रखते हैं, तो अल्लाह ताला भी आपको अपने खास बंदों में शामिल कर लेता है। अल्लाह अपने बंदों को तकलीफ में डालकर खुश नहीं होता, बल्कि अल्लाह तो ये चाहता है कि वो अपने बंदों को अपने करीब कर ले। दुख और तकलीफ हमेशा खामोशी से कम और बयान करने से बढ़ते हैं। कभी भी ये न सोचें कि आखिर मुझे ही क्यों ये सब बर्दाश्त करना पड़ रहा है, आखिर मैं ही क्यों। शिकवा आपके आमाल को जाया कर देता है। अल्लाह तो अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, वो क्यों कर हमें तकलीफ में डालेगा। ये तकलीफें हमारे ही आमाल का नतीजा होती हैं।